क्लास 10th subject history chapter 3 nationalism in India. Dear students, in this video today I will teach you about some important points like towards civil disobedience and salt march. With civil disobedience in India इन डिटेल्स। आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं साल्ट मार्च, दांडी मार्च जिसको कहा जाता है, इसके बारे में, साथ ही गोल मेज कॉन्फ्रेंस के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। सो पे अटेंशन एंड लिसन टू मी केयरफुली प्लीज। टुवर्ड्स द सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर हमारे देश का राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बढ़ा। द ट्रेजेडी ऑफ चौरी चौरा एंड वायोलेंट इंसिडेंट्स ऑफ अदर प्लेसेस ग्रेटली शॉक्ड गांधी जी एंड ही डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उत्तर प्रदेश में एक चौरी चौरा स्टेशन है जहां मुजफ्फरपुर से अंग्रेज लोग खजाना लेकर एक बड़े से बक्से में जा रहे थे, तो कुछ हमारे क्रांतिकारी लोगों ने चौरी चौरा स्टेशन पर उस ट्रेन को रोककर और उस खजाने को लूट लिया था, जिसके कारण इतनी बड़ी घटनाएं हुई थी और अंग्रेज पुलिस के द्वारा छापामारी की गई थी, तो बहुत सारे लोगों को उसमें मार दिया गया था और इसके बाद वहाँ पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी, जिसमें 20 से अधिक पुलिस वाले जला दिए गए थे। तो इस घटना को लेकर गांधी जी को बड़ा असंतोष था, जिसके कारण उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। इसके बाद द सडन withdrawal of the movement was not liked by the youth leaders like सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। कुछ युवा नेता जो थे हमारे देश के, उनको यह गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन वापस लिया गया यह अच्छा नहीं लगा और द withdrawal of the non cooperation movement demoralized the Congress party. Frustrated and disappointed with Gandhiji's decisions, a section of the Congress led by Deshbandhu C.R. Das and Motilal Nehru organized a separate party known as स्वराज पार्टी। और इसके बाद गांधी जी से असंतुष्ट होकर के कुछ कांग्रेस के अन्य नेता जैसे देशबंधु, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अलग स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। विद इन द कांग्रेस टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड इंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल टू वर्क फॉर रिफॉर्म्स। और स्वराज पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि हम चुनाव जीतकर ब्रिटिश संसद में भारत में शामिल हों और इस तरह से ब्रिटिश सरकार के अंग्रेजी हुकूमत के कार्यों का हम विरोध करें और भारतीय शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास करें। बाय 1930s देयर वाज अ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन व्हिच कॉज्ड टर्मोइल इन द कंट्री साइड। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, पॉपुलरली नोन एज द साइमन कमीशन। इसके बाद 1930 ईस्वी में जब पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी का दौर आ गया, उस समय भारत की शासन व्यवस्था कैसी चल रही है और यहाँ संवैधानिक सुधारों की क्या आवश्यकता है, इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत ने ब्रिटेन से, लंदन से एक साइमन कमीशन का गठन किया, है ना, और टू इन्वेस्टिगेट द नीड ऑफ फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जहां भारत में उसको जांच करने के लिए एक आयोग भेजा गया कि वहां विशेष रूप से किस चीज़ की आवश्यकता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशंस वेयर ब्रिटिश। एक सबसे बड़ी बात थी कि साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे सब के सब ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। इसलिए जब साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में
1928 ईस्वी में जब वह भारत आया तो उसका स्वागत काले झंडे दिखाकर किया गया और जगह जगह उसका विरोध किया गया और साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगाए गए। इस कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहा था, इसलिए भारत में लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था। नतीजा क्या हुआ कि उसको वापस बिना किसी जांच के अपने देश जाना पड़ा। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with black flag demonstrations under the slogan "Simon Go Back." The Indian leaders boycotted the commission's negotiations between the Congress and the government failed, and in 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru। और इसके बाद 1929 ईस्वी में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाहौर अधिवेशन में, तो पास्ट अ रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज्य, तब उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। और टू बी कांग्रेस ऑब्जेक्टिव, इट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड दैट द कांग्रेस वुड ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930 एज द इंडिपेंडेंस डे। और उस समय एक निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हमारे देश में एज द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। और वहीं से रावी नदी के तट पर सबसे पहले जो है वह तिरंगा झंडा जो है सो गाड़ा गया था और वहाँ से स्वतंत्रता दिवस जो है वह मनाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आगे है द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस। दांडी मार्च या साल्ट मार्च जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या घटना घटी, यह देख लीजिए। गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑन March 12, 1930 विथ हिज फेमस दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जिसको दांडी मार्च कहते हैं। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए कानून को तोड़ना, उसी को दांडी मार्च कहा जाता है। He set off from his Sabarmati ashram at Ahmedabad with 78 of his trusted volunteers for Dandi, a coastal tower of Gujarat, to break salt law. On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling seawater. Gandhiji had selected salt law because the salt tax affected all sections of society, especially the poor. विशेष रूप से गांधी जी ने यह नमक सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया था दांडी मार्च, उसके पीछे यह कारण था कि अंग्रेज लोग खास करके नमक जैसी छोटी सी तुच्छ वस्तु पर, है ना, उस समय तो तुच्छ वस्तु मैंने कह दिया लेकिन वैसा था नहीं, क्योंकि गरीबों के लिए नमक जो है वह सबसे बड़ा आहार था कि नमक रोटी खा करके भी वो गुजारा करते थे। और उस पर भी अंग्रेजों ने बहुत अधिक टैक्स लगा दिया था। इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले, है ना, गुजरात में जो है वह साबरमती आश्रम से 78 शिष्यों अनुयायियों के साथ वहाँ से गए और समुद्र तट पर गुजरात में दांडी नामक गांव में पहुंचकर पानी को नमक बना करके, उबाल करके नमक बनाया और इसके बाद वहाँ उन्होंने इस कानून को तोड़ा था। गांधी जी's ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इस तरह उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद वायोलेशन ऑफ साल्ट लॉ ऑल ओवर द कंट्री वाज सून फॉलोड बाय बॉयकॉट ऑफ लिक्वर, ब्रिटिश गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स and non-payment of taxes and revenues. The government resorted to firing, lachi charges and large scale imprisonment. शीघ्र ही यह आंदोलन बड़े पैमाने पर देश में फैल गया और जगह जगह जो है वह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, है ना,
और शराब के दुकानों पर धरने प्रदर्शन किए गए थे। लोगों से आह्वान किया गया गांधी जी के द्वारा कि अंग्रेजों को अब किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। और इस तरह इस आंदोलन में बहुत सारे नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद गांधी जी को भी दिल्ली से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इन्हें भी जेल डाल दिया गया था। लेकिन इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। फिर बाद में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रोकने का निर्णय लिया। लेकिन फाइनली ऑन 5 मार्च 1931 वायसराय लॉर्ड इरविन signed an agreement with Gandhi's and the government agreed to release the political prisoners on the condition that Gandhiji would go to London to attend the second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के लिए गांधी जी को 1931 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के द्वारा एग्रीमेंट साइन करने के बाद लंदन बुलाया गया और जो भी भारतीय नेताओं को कैद किया गया था गांधी जी के निर्देशानुसार उसे आज़ाद किया गया। इसके बाद सेकेंड गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए, लेकिन वहाँ इसमें उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली और वो लौटकर वापस निराश होकर के इंडिया चले आए। इसके बाद फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, जबकि इसमें जब गांधी जी वापस इंडिया आए, बैक इन इंडिया, ही फाउंड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। अब्दुल गफार खां एंड जवाहरलाल नेहरू वेयर बोथ इन प्रिजन। उस समय अब्दुल गफार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में बंद थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड एन इलीगल organization and a series of measures had been imposed to prevent meeting, demonstrations and boycott. With great apprehension, Gandhi renewed the civil disobedience movement for over a year. The movement continued, but in 1934 it was wound up. और 1934 तक आते आते यह बड़ा सा विस्तार रूप ले लिया और इसके बाद अब आगे जो है सो यह आंदोलन जो फैल गया। इन द कंट्री साइड रिच पीसेंट कम्युनिटीज बिकेम इंथ्यूसियास्टिक सपोर्टर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। और 1934 ईस्वी तक आते आते भारत के सभी वर्ग के लोग विशेष रूप से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। अमीर गरीब उच्च वर्ग के लोग जो भी थे, उनको जब अंग्रेजों के हकीकत का पता जब चला तो सब के सब इसमें शामिल हो गए। और टू वाइड स्प्रेड resentment among them, they organized their communities and also forced reluctant members to participate in the boycott programs. For them, Swaraj meant a struggle against high revenue. और इस क्रम में स्वराज्य का पूर्ण मतलब लोगों को समझाया गया कि अंग्रेजों के द्वारा सबसे अधिक टैक्स लगाया गया है, यह कहीं से भी उचित नहीं है। पुअर पीसेंट्स who rented land for cultivation from landlords found it difficult to pay their rent. गरीब किसान जो जमींदारों के द्वारा अधिक टैक्स लगाए गए थे उसको चुकाने में असमर्थ थे, इसलिए वे लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, भारतीय व्यापारी और उद्योगपति, वो सब भी, उनको भी अधिक से अधिक टैक्स देना पड़ता था, इसलिए उन्होंने भी इस आंदोलन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। और बहुत सारे जगह जहाँ पर ये आंदोलन हो रहे थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स वेयर स्ट्राइक्ड, उन्होंने उद्योगों में काम करने वाले मजदूर जो है वह जगह जगह स्ट्राइक करने लगे। सम वर्कर्स अमंग द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और बहुत सारे जगह पर उद्योगों में काम करने वाले मजदूर विशेष रूप से सक्रिय होकर इस आंदोलन में भाग लिए। और इसके बाद
द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक सीमा थी, उस सीमा के अंतर्गत ही हमको जो है उसका विनम्रतापूर्वक जो है उसका विरोध करना था। लेकिन यह कहीं कहीं अपने महत्वपूर्ण केंद्र से और सिद्धांतों से भटकता हुआ दिखाई पड़ रहा था। कुछ दलित वर्ग के लोग, कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपना अपना एक अलग राग अलाप रहे थे। अब इस क्रम में यह हुआ कि वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स, अछूत समझे जाने वाले निम्न वर्ग के लोग थे जिनको गांधी जी ने दलित कह करके संबोधित किया था। उसके लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक अलग डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930s है ना ऑर्गेनाइज्ड। बी.आर. अम्बेडकर ने 1930 ईस्वी में एक अलग दलित वर्ग का समाज का एक संगठन तैयार किया जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 है ना, और इसको हरिजन या दलित कह करके जो है वह संबोधित किया गया था। इसके बाद कम्युनल पार्टीज, कुछ अन्य सांप्रदायिक पार्टियों का गठन किया गया था जिसमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग आदि थी। उसका एक अलग सिद्धांत था। मुस्लिम लीग को मोहम्मद अली जिन्ना उसको संबोधित कर रहे थे, लीडिंग कर रहे थे, और उनका यह मानना था, वो एक अलग र्यूमर फैलाने लगे। उनका यह मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत मुसलमानों का अपना जो है वह हित नहीं है, यह उच्च वर्गों की पार्टी है, इसलिए हम एक अलग पार्टी का गठन करते हैं और हमारे लिए एक अलग व्यवस्था है ना होनी चाहिए। जो इतनी सारी बातें गांधी जी को जो है वह सहनीय नहीं थी, मान्य नहीं था। वो चाहते थे कि हम सभी एक साथ मिलजुल करके रहें, संगठित रहें, तभी हम बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था और लास्टली हम देखते हैं, लास्ट में इसका परिणाम यह निकलता है कि 1942 क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, जगह जगह धरना प्रदर्शन और ऐसा उग्र रूप ले लिया है ना कि तोड़ फोड़ मार काट चारों तरफ त्राहिमाम मच गई। और अंततः 1947 ईस्वी को 1946 ईस्वी को ही जो है वह रात्रि में जो है अंग्रेज़ों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली आदि जो मुस्लिम लीग के मेन लीडर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रख दिया कि आप जाइए, भारत को स्वतंत्र कर दीजिए, लेकिन हमारा इसमें अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम एक अलग राज्य का डिमांड करते हैं। और इस तरह से वो गए और गांधी जी के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और इस तरह हमारा देश जो है वह आज़ाद हुआ। तो ये टोटल इस पाठ में, इस वीडियो में इसका इतना ही। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा, आप ध्यान से उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।